हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, नंबर सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन उसमें आ ही जाते हैं। और क्योंकि नंबर सिस्टम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ना मतलब कि बहुत ज़्यादा समय भी लगता है इस टॉपिक को अगर हम ढंग से पढ़ें, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा और नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कुछ वीडियो के थ्रू। और जैसे कि नंबर सिस्टम, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो जैसे स्क्वायर एंड क्यूब रूट भले ही एक सेपरेट टॉपिक होता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम है। सिमिलरली एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक इज पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। तो बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है नंबर सिस्टम टॉपिक की। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम टॉपिक आज ये पार्ट 1 है। सबसे पहला पार्ट नंबर सिस्टम पार्ट 1 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, पार्ट 1 पहला पार्ट। क्योंकि देखो पूरा टॉपिक तो इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, तो पहला वीडियो यानी कि पार्ट 1 यानी कि वीडियो 1, ठीक है। तो अब देखो, आप नंबर सिस्टम में जो हमारे सिलेबस में जो भी चीज़ें होती हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एसएससी, बैंक, सीडीएस वगैरह के लिए, तो हमारा जो सिलेबस होता है वो रियल नंबर्स पे बेस्ड होता है, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो रियल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड। देखो, नंबर्स जैसे इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, तो हम बात करते हैं केवल रियल नंबर्स की। तो अभी हम केवल रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स का जो मटेरियल होता है, जो सिलेबस है, वो रियल नंबर्स पे ही बेस्ड होता है, बहुत सारे कंपटीशन का। तो रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर। रियल नंबर्स को हम दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के ऊपर एक बार लगाकर, अ बार ओवर क्यू, ठीक है ना। रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बार ओवर क्यू। अगेन कि रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड। रैशनल नंबर्स को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं कुछ पार्ट्स में। तो जो मेन पार्ट्स है हमारे पास वो हैं नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय एन, होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय आइदर आई और जेड। इंटीजर्स को आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी, कंपोजिट नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय सी, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स की, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेन काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1, यानी कि वी कैन से कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि सबसे पहला जो नेचुरल नंबर होता है 1, और जो लास्ट नेचुरल नंबर वी कैन नॉट से, क्योंकि काउंटिंग तो इनफाइनाइट, इट गोज ऑन एंडलेसली, ठीक है ना। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज एन, यानी कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज एन। फिर बात करते हैं होल नंबर्स की। अब होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर्स की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? देखो, होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, 1 2 3, ठीक है ना, ये सब नेचुरल नंबर्स आ गए। लेकिन इसके अलावा होल नंबर्स में क्या होता है कि होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में अगर हम एक 0 को भी ऐड कर दें तो सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 फॉर्म्स द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 मिला दें, 0 ऐड कर दें, तो जो सेट बनता है वो होल नंबर्स का सेट बन जाता है। यानी कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 बट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है ना। तो on the basis of these two sets, these two information या these two facts, we can say all natural numbers are whole numbers, ठीक है ना।
all natural numbers are whole numbers because set of whole numbers contain all the natural numbers. But converse is not true. ठीक है ना, हम वी कैन नॉट से कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं होता. तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल. ठीक है ना. बात करते हैं अब इंटीजर्स की. इंटीजर जिसको कि हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखो, सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर्स, या हम बोल सकते हैं ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स कंटेन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द निगेटिव नंबर्स एंड जीरो. Set of integers contain all the positive numbers, all the negative numbers and zero. ठीक है ना. ये जो सेट बनता है ये इंटीजर्स का सेट बनता है. यानी कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स. ठीक है ना. ऑल द नेचुरल नंबर्स यानी कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स एंड इसको हम ऐसे बोल सकते हैं. देखो, इसकी डेफिनेशन में ऐसे भी बोल सकता हूं जैसे नेचुरल नंबर्स हैं ये, इनको मैं बोल सकता हूं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. देखो, आई यूज द वर्ड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. मैंने बोला निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैंने निगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं बोला. देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड निगेटिव नेचुरल नंबर्स. देखो, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब हुआ कि जैसे नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव हमने ले लिया, 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2. लेकिन निगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स मतलब कि ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर जो कि निगेटिव है. तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स तो होते ही नहीं है, नेचुरल नंबर्स तो सिर्फ पॉजिटिव ही होते हैं. तो वी यूज द वर्ड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. रिमेंबर, ठीक है ना. देर आर नो निगेटिव नेचुरल नंबर्स बट वी कैन हैव निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ऑल द नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है ना. इंटीजर्स की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है ना. रिमेंबर वन थिंग, जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स तो ये सब पॉजिटिव हैं, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ये सब निगेटिव हो गए, एंड जीरो. तो जीरो जो होता है नाइदर निगेटिव, ना तो जीरो जो है वो निगेटिव होता है और ना ही वो पॉजिटिव होता है. आप ये बात ध्यान रखना कि जीरो का कोई भी सिंबल नहीं होता नंबर का, ना तो जीरो को हम नेगेटिव नंबर में कंसीडर करते हैं और ना ही हम इसे पॉजिटिव नंबर में कंसीडर करते हैं. तो इंटीजर्स की डेफिनेशन एक बार मैं फिर बोल देता हूं कि नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो फॉर्म्स द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर के 3 पार्ट. अभी मैंने बता दिया आपको, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स. अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की. ठीक है ना. तो देखो, बात प्राइम नंबर्स की करते हैं. जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स की देखो कई सारी डेफिनेशन. अ नंबर, देखो, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली. ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अ नंबर विच इज divisible by only 1 and itself. कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है. हैविंग 2 फैक्टर्स का मतलब कि उसको केवल 2 ही नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है. और वो 2 नंबर कौन से हैं? एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ. इटसेल्फ मतलब अपने आप. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 2 की बात करें, 2 के 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 है, 1 के टेबल में 2 आता है, 1 2 जा 2, और 2 के टेबल में 2 आता है. या इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि 2 कैन बी डिवाइडेड बाय आइदर 1 और 2. ओनली इन 2 नंबर से ही 2 को डिवाइड किया जा सकता है. सिमिलरली जैसे 3 है, 3 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं और 3 से डिवाइड कर सकता हूं. देयर इज नो अदर नंबर विच कैन डिवाइड 3 एग्जैक्टली. ठीक है ना. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स, डेसिमल नंबर्स की बात नहीं हो रही है यहां पर. अब जैसे 5 है, 5 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं और 5 से डिवाइड कर सकता हूं. तो 5 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अ नंबर विच हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. ठीक है ना. ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं,
और वो दो फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और एक नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब जो वो नंबर है, जैसे 5 है तो 5, 2 है तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 3 है तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, जैसे 7 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। ऐसे कोई भी नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जिनको सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है। किन दो नंबरों से, एक तो 1 से और एक उसे अपने आप से। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम नंबर्स का सेट होता है जैसे ये हो गया, p इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, जैसे ये इस तरीके से प्राइम नंबर्स चलते रहते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स का सेट हुआ, ठीक है ना, प्राइम नंबर्स। अब देखो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी होती हैं, जो कि एग्जाम्स में भी कई तरीके के क्वेश्चन फॉर्म कर देती है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल अभी कुछ जो मेन चीजें हैं वो आप ये ध्यान रख लो कि जैसे कि ये जो प्राइम नंबर का सेट है, तो इसमें केवल एक सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है, 2 इज दी ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, ठीक है ना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, सिर्फ 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड, ठीक है ना। 2 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड होते हैं, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, ठीक है ना। वैसे ही हम ये भी हो सकते हैं 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, और 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्योंकि सबसे छोटा 2 है, 2 से ही प्राइम नंबर शुरू हो रहे हैं, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही हुआ। इसके साथ साथ एक दो चीजें और ध्यान रख लो आप कि बहुत काम की चीज होती है, मतलब कि आपको खुद ही रियलाइज होगा कि कब ये चीज काम में आ जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि देखो 1 से 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक के बीच में बिटवीन 1 and 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, एंड बिटवीन 1 and 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। देखो ये चीज, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये बात काम कब आती है, ये चीज तब काम आती है जैसे कि आपसे बोला जाए कि फाइंड द, जैसे एवरेज में क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइंड द, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 50, जैसे ये सवाल आ गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 50, कि 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका एवरेज निकालो। अब आपको एवरेज निकालना तो आता है कि सम ऑफ, आप क्या करोगे, सारे प्राइम नंबर्स लिख के उनका सम करोगे, डिवाइडेड बाय जितने प्राइम नंबर हैं वो कर दोगे। लेकिन हो सकता है कि अगर आपको जैसे क्लियर है कि आपको 1 से 50 तक के बीच में 15 ही प्राइम नंबर होते हैं, तो जब भी आप 15 नंबर लिखोगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 31, 31 के बाद आता है, देखो जैसे मैं लिख दूं 29 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 31, फिर आता है 37, ठीक है, फिर आता है 41, फिर आता है 43, और फिर आता है 47। ये हमारे प्राइम नंबर आते हैं। 1 से लेकर, अगर मैं सारे प्राइम नंबर की बात करूं 1 से लेकर 50 तक के बीच में, तो ये है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। आप इनको काउंट करो तो 15 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 प्राइम नंबर है। तो देखो जब आप इस तरीके से लिखोगे तो हो सकता है कि आपसे कोई प्राइम नंबर छूट जाए, लेकिन अब आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक 15 ही प्राइम नंबर है, तो अगर आपको कोई प्राइम नंबर छूट भी गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कोई प्राइम नंबर तो छूट गया। तो इसलिए आप याद रखना कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि 50 और 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखना। अब आगे देखो कि बात करते हैं, अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर के बाद हमारे पास चीज आती है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर के बाद हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर्स। तो देखो कंपोजिट नंबर, जैसे प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर थे ऐसे कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते थे,
वो प्राइम नंबर होते थे, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स से ज्यादा होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं 4 की, 4 का फैक्टर 1 भी है, 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना 4 के, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। जैसे बात करते हैं हम 6 की, 1 के टेबल में 6 आता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखो 6 के जो फैक्टर हैं वो 4 फैक्टर हैं, तो ये 2 से ज्यादा हो गए ना, तो यानी कि क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 8 की हम बात करें, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। 9 की हम बात करें, 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। 10 की अगर हम बात करें, 1 से है, 2 से है, 5 से है और 10 से है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी कि अगर हम कंपोजिट नंबर का सेट लिखें तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर आता है होता है 4 के बाद आ जाएगा 6, 8, यानी कि प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर की हम डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, नंबर्स, देखो नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़े होते हैं, एंड अदर देन प्राइम, प्राइम को छोड़ के। ऐसे नंबर जो कि 1 से बड़े हैं और प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो देखो जैसे प्राइम नंबर का सेट क्या था, प्राइम नंबर का सेट ये था ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे था प्राइम नंबर का सेट। तो देखो 1 से बड़ा और प्राइम नंबर को छोड़ के, जैसे 2, 3 को छोड़ के 4, 5 को छोड़ के 6, 7 को छोड़ के 8, अब 9, 10, 11 को, ठीक है ना, 9, 10 यहां पे आ गए, 11 ये छोड़ के 12 यहां पे आ जाएगा, 13 छोड़ के 14, 15, 16, 17 छोड़ के 18, इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो 1 से बड़े हैं सारे नंबर, क्यों? देखो 1 प्राइम नंबर में भी नहीं आता और कंपोजिट नंबर भी नहीं आता। देखो 1 जो होता है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है हमारे पास, 1 का तो फैक्टर सिर्फ 1 ही है, सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। तो ना तो ये प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो इसलिए 1 जो होता है ना तो प्राइम नंबर के सेट में होता है और ना ही कंपोजिट नंबर के सेट में होता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो कि 1 से बड़े हैं और प्राइम नंबर्स के अलावा, तो अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड अदर देन प्राइम, 1 से बड़े और प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो बाकी सारे के सारे नंबर हैं वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। तो देखो कि अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि रियल नंबर्स पढ़े, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब वो 2 तरीके के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल नंबर्स के पार्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर। तो हमने ये सब पढ़ लिया फिलहाल कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में अभी हम इतनी ही बात करेंगे। इसी वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो 2 आएगा जल्दी, मैं आपको देता हूँ 1 आध दिन में ही, या मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली वीडियो पोस्ट करूँ कम से कम भी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं डिटेल में आपको इतनी सारी चीजें बता दूंगा इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कि आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।